नमस्कार साथियों। स्किनर का सिद्धांत अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सिद्धांत को अपन यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके के रूप में याद कर लेंगे। जब स्किनर का सिद्धांत अपने एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अपना यहाँ गलत नहीं होगा। इसके अंदर सबसे पहले आप देखो स्किनर सिद्धांत, जिसका मैंने यहाँ पर आपके सामने परिचय प्रस्तुत किया है। जनक BF स्किनर है, देश अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। 1938 में सिद्धांत के बारे में बताया। पुस्तक का नाम है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से। और जनक एक बार और फिर मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि स्किनर सिद्धांत के तो जनक हैं से, जो इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं, लेकिन ये आर टाइप अनुबंधन के जनक भी कहलाते हैं। और आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो आर का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर रेस्पॉन्स, जिसको अपन अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। इसलिए आर टाइप अनुबंधन के जनक भी स्किनर को यहाँ पर कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंदर अगर हम चलते हैं तो इसके विभिन्न प्रकार के नामों पर चर्चा करते हैं। तो स्किनर सिद्धांत के अलग अलग प्रकार के नाम हैं। जैसे इस सिद्धांत को अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग अपन पावलोव सिद्धांत को कहते हैं, वैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग अपन स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं। सबसे फेमस नाम इसका क्रिया प्रसूत और एक सक्रिय अनुबंधन, दो नाम सबसे फेमस है, लेकिन अंग्रेजी का सबसे फेमस नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया की बात इस सिद्धांत में की जाती है, कार्य की बात इस सिद्धांत में की जाती है। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक, किसके निर्मित कोई चीज तैयार की जाती है उसको नैमित्तिक कहा गया। साधनात्मक, यहां पर लीवर का प्रयोग, बटन का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है, इसलिए अपन साधन कहते हैं। उसी को इंग्लिश टर्म में इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी। आर टाइप, दो आर का जिक्र यहां पर है। पहली क्रिया फिर दूसरी क्रिया। तो पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना, वो जब पहली क्रिया पर उसे कोई पुनर्बलन मिलता है, इसलिए अपन इसको आर का नाम देते हैं। और RS थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो तीन थ्योरियों का जिक्र किया जाता है, थ्रोनडाइक की, स्किनर की, पावलोव की। थ्रोनडाइक की थ्योरी कौन सी है? SR थ्योरी। पावलोव की थ्योरी कौन सी है? CR थ्योरी। और स्किनर की थ्योरी कौन सी है? RS थ्योरी के नाम से। तीनों लेवल पर अलग अलग रूप में। इस सिद्धांत के अंदर हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि इस सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यह सिद्धांत थ्रोनडाइक के प्रभाव परिणाम नियम पर आधारित है, जिसके दो पार्ट पढ़ाए जाते हैं, एक संतोष का नियम, एक असंतोष का नियम। कार्य करने पर सुख मिलता है तो प्राणी पुनरावृत्ति करता है, दुख मिलता है तो प्राणी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा। उद्दीपक से अधिक महत्व इस सिद्धांत में किसको दिया जाता है? अनुक्रिया को। और कार्य करने पर सुख मिलेगा तो व्यवहार की पुनरावृत्ति होगी, कार्य करने पर दुख मिलेगा तो व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक दिन आपने बच्चे से कह दिया, बेटा आज स्कूल जा, हम तेरे को जब घर पर आएगा टॉफी देंगे। आपने बच्चे को टॉफी नहीं दी। दूसरे दिन फिर आपने कहा, बेटा आज स्कूल जा, हम तेरे को टॉफी देंगे। बच्चे को दुख मिल गया, दोबारा स्कूल जाने में आनाकानी करेगा। और अगर पहले दिन बच्चे ने ऐसा काम किया और आपने टॉफी दी, बच्चा दूसरे दिन फिर वापस स्कूल जाने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार से सिद्धांत का अर्थ निकलकर सामने आता है। इस सिद्धांत के अंदर हम चलते हैं इसके प्रयोग को लेकर के। तो इसमें जो प्रयोग किया गया वो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया गया। अनुबंधन कक्ष में यह प्रयोग किया गया है, जिसे स्किनर के बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो उसके शिष्यों ने इसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया। इसके अंदर क्या विषय वस्तु यहां पर बताई गई है? चूहा है, यहां पर एक लीवर लगा हुआ, ये लीवर कहलाता है। इसको लीवर एक बटन का नाम देते हैं। यहाँ नीचे यहाँ पर भोजन है, जिसको छुपा कर रखा जाता है ताकि चूहे को यहाँ पर भोजन दिखाई नहीं दे। क्योंकि थ्रोनडाइक ने बिल्ली पर जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने उसको सामने भोजन डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल किया गया है इसमें चूहे के सामने भोजन दिखाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर बल अनुक्रिया को दिया जाता है, उद्दीपक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। चूहा इधर उधर दौड़ भाग करता है, क्रिया करता है, अचानक पैर लीवर पर जाता है, भोजन का छोटा सा टुकड़ा के ऊपर गिरता है। और स्किनर ने कहा है, कार्य करने पर सुख मिलेगा तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। चूहे को सुख मिल गया, उसने सोच लिया इसमें कोई न कोई जगह है जहां से मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद इस स्थान पर आकर बैठ जाता है, यहां से लीवर को दबाता है और भोजन को प्राप्त करता है। इस प्रकार से चूहे ने यहां पर बिना उद्दीपक को देखे अनुक्रिया करना सीख लिया, जो स्किनर के द्वारा यहां पर समझाया गया। एक और रूप में अपन इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का भी एक प्रैक्टिकल है। वही चूहा है, यहाँ पर ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिक ग्रिड, जिसके द्वारा हम थोड़ा सा करंट भी प्रोवाइड करें ताकि हम दुख भी यहाँ पर पहुँचाएं। देखें, एक प्रकार का शॉक जनरेटर, ये एक तार लगा हुआ है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहाँ पर लीवर, ये बटन रखा है, सिंगल सिग्नल लाइट, एक प्रकार की लाइट को यहाँ पर फोकस किया जाता है। स्पीकर, एक साउंड की आवाज़ होती है और यहाँ से भोजन आता है, जो यहाँ पर बताया गया फूड डिस्पेंसर के रूप में। हम बात करते हैं
इधर उधर दौड़ भाग करता है, अचानक उस चूहे का पैर उस लीवर पर जाता है। जैसे पैर लीवर पर जाता है, एक लाइट यहाँ पर होती है कि साउंड की आवाज होती है, भोजन का टुकड़ा आता है, चूहा उसको खाता है। चूहे के दिमाग में बात प्रबल होती है, जरूर इस लीवर को दबाने से भोजन की प्राप्ति होती है। कुछ समय के बाद इस लीवर को दबाता रहता है और भोजन आता रहता है। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, जैसे चूहा लीवर को दबाता है, हम इधर करंट प्रोवाइड कर देते हैं, और जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं, चूहा लीवर को दबाना छोड़ देता है। तो यही तो काम मैंने, कार्य करने पर सुख मिला तो उसने वापस उसकी पुनरावृत्ति करी, और कार्य करने पर दुख मिला तो उसने उसकी पुनरावृत्ति नहीं करी। इसलिए सुख दुख का नियम, जो थोर्नडाइक के प्रभाव परिणाम के नियम को कहा जाता है, उस पर यह सिद्धांत यहाँ पर आधारित माना गया है। इस सिद्धांत का संबंध आपके अभिक्रमित अनुदेशन से, इस सिद्धांत का संबंध आपके खुला विश्वविद्यालय पद्धति से है, और यह सिद्धांत उद्दीपक से ज्यादा महत्व अनुक्रिया को देता है, जो स्किनर सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु बताई गई है। एग्जाम के अंदर इसके परिचय को लेकर के अपन ने बात करी, और इसके विभिन्न प्रकार के नामों की अपन ने चर्चा करी, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शॉर्टकट तरीके में स्किनर के सिद्धांत को मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार, धन्यवाद।